हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिश। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ये जो टॉपिक है ये टीवाई बीकॉम, टीवाई बीएमएस, एमकॉम, टीवाई बैप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे आज से। इनडायरेक्ट टैक्स ऑफलाइन में अपन ने इसके पहले जब टैक्स पढ़ा है तो मैंने थियरी पढ़ा है आपको। जीएसटी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा बिल था, ये थियरी पार्ट था, इसके लिए वो अपन ने रिकॉर्ड नहीं किया। बट अब से जो भी टैक्स के लेक्चर्स आ रहे हैं वो सब प्रैक्टिकल है। तो टैक्स का जितना भी प्रैक्टिकल पार्ट है उसके वीडियोज रहेंगे और वो मैं आप लोगों को इसे रिकॉर्डेड में दिखाऊंगा। और जो थियरी पार्ट रहेगा वो हम लोग विदाउट रिकॉर्डिंग ही ऑफलाइन पढ़ने वाले। समझ में आ गया? क्लियर? जीएसटी की बात करूंगा तो जीएसटी है क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो भी गुड्स या सर्विस आप किसी भी स्टेट में खरीदते बेचते हो या प्रोवाइड करते हो या लेते हो, सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है या सर्विसेज लिया जाता है। गुड्स खरीदा जाता है या तो बेचा जाता है, दो ही चीज करते हो आप, बराबर है। तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करने वाली है इनडायरेक्ट वे में, उसे आप इनडायरेक्ट टैक्स कहते हो। सर इनडायरेक्ट वे में डायरेक्टली कलेक्ट करती है? नहीं, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है पहले होलसेलर से ले रही है, फिर रिटेलर से ले रही है, रिटेलर से कंज्यूमर। इन शॉर्ट कंज्यूमर पे ही होता है, द फाइनल पर्सन जो गुड्स कंज्यूम करेगा वो टैक्स पे करने वाला है, लेकिन जो प्रोसेस है उसका ये है। तो इनडायरेक्ट तरीके से आपसे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, बराबर है। जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी के बारे में। आज का कंसेप्ट और आज का लेक्चर होने वाला है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, कि कौन सा बंदा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर सकता है, क्या कुछ लिमिट्स है या ऐसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एंड इसके प्रैक्टिकल सम्स करने। आई विल बी ट्राइंग टू कवर सम्स फ्रॉम मनन प्रकाशन, सेठ पब्लिकेशन, विपुल, जितना भी इसमें पॉसिबल हो सकता है मैं हर एक का थोड़ा एक एक दो सम कवर करवा दूंगा, ताकि मनन के सम्स भी आप पढ़ सको, सेठ पब्लिकेशन के भी सम पढ़ सको, विपुल के अंदर है तो विपुल के पब्लिकेशन का भी रजिस्ट्रेशन की कुछ सम्स करने हैं तो कर। ठीक है क्या? चलिए फिर स्टार्ट करते, देखते दिया क्या गया है। अभी जो हम लोग रेफर कर रहे हैं ये मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक के अंदर ये कुछ दिया गया है। हु इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन? जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन लाइबल है? व्हाट इज लाइबल? केपेबल, ओके। और कोई बंगाली? एलिजिबल, यस, दिस व्हाट्स द वर्ड एलिजिबल। क्या मतलब? लाइबल मतलब एलिजिबल। बैचलर करण, हाँ, शादी के लिए तैयार हो गया है, ही इज लाइबल। इसका हो गया है चलिए, नहीं बेटा वो ऐसा ही है। चल स्टार्ट करते हैं। करण इधर ध्यान दे बेटा, तेरा ध्यान भटक रहा है। शीतल इज गॉन मैड। हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन? अ पर्सन हुज थ्रेशहोल्ड लिमिट एक्सीड्स। दिख रहा है ना? क्या जूम करना है? जूम करना है? चल, अ पर्सन हुज थ्रेशहोल्ड लिमिट एक्सीड, दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर। भाई साहब की तरफ फेस ओपन है और 20 लाख है, आपकी तरफ फेस ओपन है, इसका मतलब आप बड़े हो, मैं छोटा हूं। एग्रीगेट टर्नओवर का वैल्यू 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ग्रेटर देन, इक्वल टू का भी साइन नहीं है। 20 लाख तक यू आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अ पर्सन हुज थ्रेशहोल्ड लिमिट एक्सीड, बढ़ता है 20 लाख के ऊपर, मतलब 20 लाख 1 रुपए का सेल्स किया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 20 लाख 50 पैसे का सेल किया, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 20 लाख के ऊपर 54, 58, 1 रुपया कुछ भी किया है, यू हैव मोर देन 20 lakhs, यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। तो पहला पॉइंट है 20 लाख रुपए, ये लिमिट दिया गया है। ठीक है, समझा?
कुछ टीचर्स बोलेंगे 40 लाख, 40 लाख, 40, ये भी बोलेंगे। तो 40 लाख कब, क्यों, कैसे बताऊंगा मैं। अभी के लिए 20 लाख याद रखो। हाँ, कोई टीचर बोलेंगे नहीं नहीं 10 लाख ही रहता है, 20 लाख नहीं रहता है, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। जरा ध्यान से, कंफ्यूज मत होना। बेसिक लिमिट दिया है 20 लाख, बट इधर वर्ड यूज किया है एग्रीगेट टर्न ओवर, ATO, एग्रीगेट टर्न ओवर, ATO। एग्रीगेट टर्न ओवर का फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं ATO। अभी एग्रीगेट टर्न ओवर का मतलब सेल्स, टर्न ओवर का मतलब होता है सेल्स, कि आपका सेल्स जो है वो एग्रीगेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो टैक्सेबल सप्लाई, एग्रीगेट टर्नओवर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, तो उसके अंदर टैक्सेबल सप्लाई यानी कि जो सेल्स आप कर रहे हो वो टैक्सेबल सेल्स होना चाहिए, प्लस एग्जम्प्ट सप्लाई भी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड किया जाता है। अगर आप ऐसे गुड्स में डील कर रहे हो जिसपे टैक्स है नहीं, बट आप गुड्स सप्लाई तो कर रहे हो, टर्नओवर तो हो रहा है, तो हम एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जम्प्ट सप्लाई को भी इंक्लूड करते हैं। प्लस इंटर स्टेट सप्लाई। व्हाट इज इंटर स्टेट? पहले मैंने ऑफलाइन में बताया था, दो टाइप के सेल्स है, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। इंट्रा इंटर, एक होता है इंट्रा सेल्स, एक होता है इंटर सेल्स। व्हाट इज इंटरनेशनल का स्पेलिंग? INTER, अरे बहुत इंग्लिश आता है अपने को, बस इंटर में मेरे को इतना ही आता है, इंटरनेशनल। तो इससे मुझे सिर्फ एक ही चीज याद रखेगी, ये इंटरनेशनल है, और हमारे लिए GST के लिए इंटरनेशनल मतलब महाराष्ट्र के बाहर। GST में इंटरनेशनल मतलब आप महाराष्ट्र में, मुंबई में हो, बराबर है। तो आपके लिए जब भी आप सेल्स महाराष्ट्र के बाहर कर रहे हो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में लिया तो आपने गुजरात में रजिस्ट्रेशन किया तो आप गुजरात के बाहर सेल्स कर रहे हो तो वो इंटरनेशनल हो जाएगा। मतलब जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो उसके अलावा आप कोई दूसरे स्टेट में परचेज या सेल्स करते हो तो आप इंटरनेशनल सेल्स या परचेज कर रहे हो। लेकिन आप विद इन स्टेट, उसी स्टेट में खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आप इंट्रा हो। विद इन स्टेट मतलब इंट्रा, आउट ऑफ स्टेट मतलब इंटर। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? पक्का? तो यहां पे अभी हम बात कर रहे थे एग्रीगेट टर्नओवर की, तो फिर से आ जाते उसी लाइन पे। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई एंड एक्सपोर्ट सप्लाई। अब अगर आप बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जीरो रेट है, बताया गया था। एक्सपोर्ट पे टैक्स रेट कितना होता है? 0%। कल ही एक्सप्लेन किया ये बात। तो ये 0% टैक्स रेट है, ये एग्जम्प्ट है, ये टैक्सेबल सप्लाई, ये इंटर। इन शॉर्ट एग्रीगेट टर्नओवर में इन सब का टोटल लिया जाएगा, और अगर इसका टोटल 20 लाख या उससे कम है तो भाई आप रजिस्ट्रेशन मत करो, आप आपका बिजनेस करो, हमको GST नहीं चाहिए। समझ में आया क्या? लेकिन आपका टर्नओवर इसके ऊपर है भाई, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। समझा ये बात? तो सबसे पहला पॉइंट, हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन? अ पर्सन हुज टर्नओवर एक्सीड ₹20 लाख इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है जिसका टर्नओवर तिलक 20 लाख के ऊपर जाएगा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये कि जो बंदा पहले से रजिस्टर्ड था कोई दूसरे टैक्स में, मतलब GST के पहले वैट चल रहा था, तो उसने अपने के अंदर वैट के लिए रजिस्ट्रेशन ले लिया था, तो बाय डिफॉल्ट उसको GST के लिए रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, तो उधर लिमिट्स नहीं देखा जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। A person who is already registered earlier is also liable for registration. 2 पॉइंट कळलं का? काय? सेल्स 20 लाख वरती आणि तुम्ही आधीच रजिस्टर झालेला आता, म्हणजे परत रजिस्ट्रेशन करायला लागणार। कळलं? बंगाली समझा? सबको क्लियर है? चल, हु इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन? ये तो लाइबल हो गया, 20 का 20 लाख नहीं का वो नॉट लाइबल है। हाँ, ये बेसिक तो समझ में आया था, लेकिन उसके अलावा कुछ स्पेशल लोग को गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं किया है। कौन है वो जरा देखते हैं। अ पर्सन exclusively making supply of non taxable or wholly exempt,
मेकिंग वर्ड इज बहुत ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट। मेकिंग मतलब मैन्युफैक्चरर, अ पर्सन जो मैन्युफैक्चर कर रहा है। क्या नॉन टैक्सेबल या होली एग्जाम गुड्स। गवर्नमेंट कहता है भाई तू तो भलाई करने का काम कर रहा है। नॉन टैक्सेबल गुड्स, ये क्या होता है नॉन टैक्सेबल? वो गुड जो बेसिक नीड होता है इंसान का, जिसपे हम लोग टैक्स चार्ज नहीं करते, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इसलिए हम तेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं समझते हैं। अ पर्सन एक्सक्लूसिवली, खाली इसी चीज में वो डील कर रहा है, बाकी और कोई भी चीज बना रहा नहीं है। अ पर्सन एक्सक्लूसिवली मेकिंग सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल और होली एग्जाम गुड इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, एग्रीकल्चरिस्ट लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन लैंड। एग्रीकल्चरिस्ट मतलब फार्मर, एग्रीकल्चरिस्ट मतलब फार्मर, लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन लैंड। अपने जमीन से कुछ कल्टीवेट कर रहा है, उसे बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत। देखा है कभी फार्मर ने जीएसटी नंबर लिया, ऐसा कुछ है क्या? उनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी ही नहीं, वो करना चाहे वो उनका लुकआउट है, बट गवर्नमेंट ने क्या बोला, यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, specified category of a person notified by the government। मतलब ये है, पाकिस्तान पे बॉम्ब गिराना है, करण एक काम कर, तुम बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट हो, देखने में नहीं बनाने में, ध्यान दे। डीप था। अब इसने बॉम्ब बनाने का काम लिया, बट इसको काम किसने दिया है? गवर्नमेंट ने। भाई तू बॉम्ब बना रहा है, मैं तेरे को अपॉइंट कर रहा हूं, चल बॉम्ब बना, बराबर है, इतना देखा है, कुछ तो आइडिया रहेगा। तो इसने बॉम्ब बनाया और गवर्नमेंट ने बोला कोई भी बना रहा है, कुछ भी खर्चा हो रहा है, जीएसटी मत लो इससे। क्यों? उसको मैंने अपॉइंट किया है। क्या? किस चीज के लिए? वेरी गुड, स्पेसिफिक कैटेगरी है, स्पेसिफाइड कैटेगरी है शीतल, फॉर अ पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। समझा क्या? कि इसको जीएसटी कंपलसरी है ही नहीं, आप करना चाहो आपकी मर्जी है, बट यू आर नॉट लायबल फॉर जीएसटी। पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 पर्सन है। उसके अलावा ये बंदा, 3 कैटेगरी नहीं 4 कैटेगरी। 20 लाख से कम है तो यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। नॉट लायबल बोल नहीं सकते, बट रजिस्ट्रेशन करेगा ही नहीं। बट नॉट लायबल वाले ये 3 लोग हैं। कौन कौन है? पहला, जो मैन्युफैक्चरर है। कौन सा चीज का मैन्युफैक्चरर है? नॉन टैक्सेबल या तो एग्जाम गुड्स का। बाकी किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरर है तो रजिस्ट्रेशन है। नॉन टैक्सेबल या एग्जाम गुड्स के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप लायबल नहीं हो। फार्मर और गवर्नमेंट वाला बॉम्ब वाला याद रहेगा। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो ये हो गया लायबल कौन है, नॉट लायबल कौन है। अब ये 10 लाख 20 लाख 40 लाख का जो कंफ्यूजन है उसे दूर कर। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ अदर गुड्स। हम अगर ध्यान से देखेंगे ना, आजकल बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, बहुत, सबको सब चीज करना है, बिजनेस भी करना है, सोशल मीडिया भी करना है, घूमना भी है, सब चीज करना है, बराबर है। इसका मतलब है वो सोच रहा है गुड्स भी बेचूंगा, सर्विस भी प्रोवाइड करूंगा, हर चीज में मेरे को नाम करने का, बराबर। और कुछ ऐसा है नहीं भाई, मुझे गुड्स में ही डील करना है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा फोकस गुड्स ही है, मेरे को कोई सर्विस में काम नहीं करने का, मेरे को कोई सर्विस प्रोवाइड करना ही नहीं है। ये क्या होता है? गुड्स और सर्विस कुछ अलग चीज है क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, बंगाली बताएगा। गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस है बेटा? चीज, अच्छा तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, और सर्विस देते हैं। क्या लेके आए? चीज मंगा लिया, तो चीज मंगाया तो सामान आ गया ना, तो सर्विस कैसे हुआ?
सेम ही होता है ना, वही तो मैं बोल रहा था। शीतल एक्सप्लेन करेगी। शीतल, गुड्स और सर्विस सेम होता है बेटा? नहीं तो क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल। अरे कंट्रोल बेटा, देव, शीतल बोल रही है। फैन बंद करेंगे बेटा, फैन बंद। देखा क्या बोला है, वेरी गुड, इसे सर्विस कहते हैं। सर फैन बंद कर दो, मैंने बंद कर दिया। इधर कोई गुड्स का लेन देन हुआ क्या? तो इसको खुशी मिली, वाह फैन बंद, सेटिस्फैक्शन, सर्विस। लेकिन वही जगह पे मैंने इसको बोला फैन बंद करने के लिए पहले फैन लगाना पड़ेगा, जब फैन लेके आ तो गुड्स लेके आई, बराबर है। अब फैन तो आ गया है, ये तो गुड्स है, लेकिन मुझे लगाने नहीं आता है, तो मैंने करण को बोला करण चल, बोला सर फैन फिट करूंगा लेकिन पैसा चार्ज करूंगा। यहाँ पे कोई गुड्स का लेन देन हुआ क्या? बट फैन फिटिंग का पैसा ले रहा है मेरे से, उसे सर्विस कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्विस में डील करते हैं, बराबर है। और कुछ लोग गुड्स एंड सर्विस दोनों में। तो ऐसे सिचुएशन में आपका थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो बदल जाता है। सबसे पहला मैंने बताया है थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ किसी में डील कर रहा है, वो किस में डील? सिर्फ गुड्स में। अगर आप सिर्फ गुड्स में डील कर रहे हो, MMNT, ये 4 स्टेट ऐसे जिसमें लिमिट दिया गया है 10 लाख का। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। MMNT, MMNT, ये 4 स्टेट ऐसे, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इसमें गुड्स के लिए लिमिट कितना है? 10 लाख। लेकिन वही जगह पे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, उत्तराखंड, सिक्किम, तेलंगाना, इन स्टेट्स के अंदर कितना लिमिट दिया है? इन स्टेट्स को छोड़ के अगर आप कोई दूसरे में डील कर रहे हो, रिमेनिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी कितना है? सर ऊपर तो आपने 20 लाख बोला था, इधर अभी 40 लाख कर रहे। तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील कर रहे हो तो लिमिट कितना है? 40 लाख हर स्टेट को। इन स्टेट को छोड़ के 40 लाख। ये स्टेट में है तो 20 लाख, और इन स्टेट में हो तो 10 लाख, ऐसा है। हम आंसर क्या लिखेंगे अगर हमको ऐसा पूछा है? 20 लाख, ठीक है। लिमिट गवर्नमेंट की तरफ से ये। फिर आगे मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो एक ओवरऑल एक चार्ट बनाया है मैंने, इसके अंदर और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मैं आपको स्टेट वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड फिर फाइनल आंसर भी दे दूंगा कि किसमें कितना क्या लिखना है। इतना समझा? थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज। अगर वो बंदा सर्विस में या गुड्स एंड सर्विस दोनों में डील कर रहा है, MMNT कितना है? बाकी सब स्टेट में किधर तो पढ़ा था ये। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज, और सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विस कुछ भी हो सकता है, इसलिए लिमिट कितने का है? ये किस चीज के लिए? सिर्फ और सिर्फ। अभी समझ में आया डिफरेंस क्या है? यहां पे आ रहे एक समरी है ये। स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विस। अगर आप गुड्स सर्विस, खाली गुड्स खाली सर्विस में डील कर रहे हैं, MMNT को कितना है लिमिट? कुछ भी देख लो, 10 ही लाख है या नहीं? लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जो हमने वहां पे पढ़ा था, अरुणाचल, मेघालय, पुडुचेरी, उत्तराखंड, सिक्किम, तेलंगाना। इधर क्या बोला है? स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹20 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विस के लिए भी 20 लाख, सिर्फ गुड्स के लिए भी 20 लाख। समझ में आया? हाँ। उसके अलावा स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख फॉर सर्विस एंड 40 लाख फॉर गुड्स। सिंपल भाषा में एक चीज याद रखना है, स्टेट MMNT याद रखो, बाकी सब चीज के लिए 20 और 40 लाख ही है। वापस, MMNT के लिए 10 लाख, MMNT के लिए 10 लाख, गुड्स सर्विस सिर्फ सर्विस 10 लाख। उसके अलावा इफ यू आर डीलिंग ओनली इन गुड्स 20 लाख। समझ में आया? ओनली इन सर्विस तो भी 20 लाख, लेकिन आप दोनों में डील कर रहे हो तो लिमिट्स कितना हो जाता है? 40 लाख। यहाँ पे स्पेसिफाई, और मैंने लिख के दिया है, स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख फॉर सर्विसेज, लेकिन गुड्स में खाली डील कर रहे हो तो कितना आ जाएगा? ये लिमिट याद रहेगा।
40 लाख किसके लिए? गुड्स के लिए, गुड्स एंड सर्विस। सिर्फ गुड्स के लिए भी 40 लाख है, सिर्फ गुड्स के लिए भी 40 लाख है, और सर्विस के लिए 20। 40 लाख फॉर गुड्स, सिर्फ गुड्स, ओनली फॉर गुड्स, एंड सर्विस के लिए 20। याद रहेगा? हाँ या नहीं? सर गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए लिमिट 20 ही लाख है। गुड्स एंड सर्विस दोनों का कंबाइन है तो 20 लाख। एक्सक्लूसिवली सर्विस है 20, एक्सक्लूसिवली गुड्स है 40। अभी समझा क्या बोला? गुड्स एंड सर्विस दोनों है तो कितना है? गुड्स एंड सर्विस दोनों है तो 20 लाख, सिर्फ गुड्स है 40 लाख, सिर्फ सर्विस है 20 लाख। ये याद रहेगा क्या? गया? सब गया। वापस सिंपल तुम्हारे समझने के लिए, एमएमएनटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? नहीं। 20 लाख सर्विस के लिए भी है, 20 लाख गुड्स एंड सर्विस के लिए भी है। सिर्फ सर्विस है तो भी 20 लाख, गुड्स एंड सर्विस है तो भी 20 लाख, लेकिन सिर्फ गुड्स है तो अभी समझ में आ गया? पक्का समझा? ठीक, एक सर्विस ऑन करता हूं खाली छोटे टाइम के, स्लो कर दिया बेटा। डन है इतना? याद रहेगा? आगे बढ़ सकते? चलिए तो फिर जाते हैं सम की तरफ। सम ऐसा ही कुछ आएगा एग्जाम में, पेज नंबर 295, मनन प्रकाशन के बुक का ही है। सप्लायर के नाम दिए गए, इफ एंगेज इन किस चीज में वो दिया गया है, एग्रीगेट टर्नओवर दिया गया है। हमको आंसर पूछा है कि इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा, क्या वो रजिस्ट्रेशन लेगा या नहीं लेगा। चार्ट बना के दिया है, अपने को थ्रेशोल्ड लिमिट इसका कितना रहेगा वो बताना है। 20 लाख रहेगा कि 40 लाख रहेगा कि 10 लाख रहेगा, वो यहां पे लिखेंगे। फिर उसने फुलफिल किया है तो रजिस्ट्रेशन करेगा, नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देखते। पृथ्वीराज वही है ना, पृथ्वीराज ऑफ आसाम। आसाम एमएमएनटी में तो आता नहीं है, मतलब 20 और 40 का ही कैटेगरी रहेगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ शूज, शूज मतलब गुड्स है, एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहा है, एक्सक्लूसिवली शूज में डील कर रहा है। फिर है एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ पान मसाला में डील कर रहा है। बस ये दो ही चीज में है ना? नहीं, और भी है। फिर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस में डील कर रहा है, इन सप्लाई फॉर बोथ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस में डील कर रहा है। एक्सक्लूसिव सप्लाई फॉर टॉयज, एक्सक्लूसिव सप्लाई फॉर आइसक्रीम, मतलब पृथ्वीराज ने इतने इतने आपके सर्विसेज के बारे एक्सक्लूसिवली बताया, वो इसी में डील कर रहा है। अमाउंट सबका दिया गया है यहां तक, हमको देखना है इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा या नहीं। सबसे पहला है एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई फॉर शूज, शूज के लिए उसका लिमिट क्या रहेगा, कितना रहेगा? देखा, सेल्स कितने का हुआ है, रजिस्ट्रेशन करेगा क्या? समझ में आया? अरे समझा? चलिए सेकेंड, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ पान मसाला, पान मसाला 40, ओ वाह, फिर 20, ओके, ज्यादा ही लगता रहेगा सर। पान मसाला, पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, आइसक्रीम, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है इसका लिमिट ही 20 लाख रुपया है। ठीक है, ये सर्विस नहीं है बेटा, वो मुंह का सर्विस है, उसकी बात नहीं कर रहे हम। चलो, तो एक्सक्लूसिव सप्लाई पान मसाला जो है, पान मसाला टबैको प्रोडक्ट, ये जो होता है इसके लिए 20 लाख का लिमिट दिया गया है। तो यहाँ पे कितने का लिमिट रहेगा इसको? 20 लाख। 22 लाख है तो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। एक्सक्लूसिव सप्लाई फॉर टैक्सेबल सर्विस, टैक्सेबल सर्विस, सर्विस 20 लाख, रजिस्ट्रेशन करेगा। इन सप्लाई फॉर बोथ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस 40 कैसे? रजिस्ट्रेशन यस हो गया। पृथ्वीराज आसाम वाला था, इसका काम खत्म हो गया। तेलंगाना एमएमएनटी 10 10 10 10 कुछ भी करो भाई, 10 लाख ही होने वाला है।
मेरे को तेलंगाना दिख रहा है बेटा इधर, उसमें त्रिपुरा है। ठीक है, नहीं है तो फिर उधर त्रिपुरा है, तेलंगाना टी का कंफ्यूजन बेटा कभी कभी हो जाता है। चलो, एक्सक्लूसिव इन सप्लाई फॉर टैक्सेबल सर्विस, सर्विस 20 लाख। अच्छा, ये ऊपर वाले का बाकी है क्या? ऊपर वाले का बाकी है। टॉय पृथ्वीराज का ही चल रहा है अभी। अरे हाँ रे बाबा, चल इधर आ जाता। टॉय 20 लाख गुड्स में। सप्लाई फॉर आइसक्रीम अभी बताया था 20 लाख। पान मसाला टबैको 20 लाख में ही आता है। आइसक्रीम में मैन्युफैक्चरिंग करके ही करते हैं अपन, 20 लाख। टैक्सेबल सर्विस, सर्विस सप्लाई फॉर बोथ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस डबल 20। रजिस्ट्रेशन मणिपुर किस में? अच्छा, एमएमटी में आता है क्या? 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। वाह, स्मार्ट हो गए पहले लेक्चर में, गुड, समझ में आ गया, मजा आया, ताली मत बजाओ, आगे बढ़ते। पेज नंबर 295 94, वेरी गुड। स्टेट और टर्नओवर दिया है, महाराष्ट्र का दिया है 15 लाख, कर्नाटक का दिया है 7 लाख। पूछा क्या है क्वेश्चन में, जरा पढ़ो, क्योंकि ये तो इनकम्प्लीट दिख रहा है मेरे को ये इनकम्प्लीट दिख रहा है क्वेश्चन। कहाँ है? रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड और नॉट, ये पूछा गया है, ठीक है। जो सॉल्यूशन लिखा है ना इसके, सिंस द टर्नओवर ऑफ एंटायर एंटिटी exceed 20 lakhs, that is 15 plus 7 lakhs, registration will be required in both the state. अब यहां पे क्या पॉइंट टू रिमेंबर है, महाराष्ट्र में भी उसने कुछ टर्नओवर दिया हुआ है, कर्नाटक में भी टर्नओवर दिया हुआ। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है टैक्सेबल सर्विस, हाँ, एग्जम्प्ट सर्विस, इंटर स्टेट सप्लाई लिख के दिया था मैंने, अब भी पढ़ाया मैंने। इंटर तो भाई एक स्टेट से ज्यादा हो गया तो इंटर हो गया। अब जब ये इंटर हो गया मतलब वो भी अपने एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होता है, तो महाराष्ट्र कर्नाटक दोनों ऐड करना पड़ेगा। दोनों ऐड करके टर्नओवर 22 हो गया, तो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। अरे समझ में आ गया? चल, महाराष्ट्र और नागालैंड, MMNT, एन फॉर नागालैंड, हाँ, तो इधर टर्नओवर कितना होना चाहिए? कितना हो रहा है बाबा? 9 और 2 11 हो रहा है। कितना होना चाहिए? तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंपलसरी होगा, यस। सिंस द एंटिटी क्रॉस सच लिमिट, रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे लिमिट कितना लिखा है? 10 लाख। ऊपर लिमिट कितना लिखा था हमने? 20 लाख। फर्क समझ में आ गया क्या? अरे समझा क्या बोल रहा हो? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सेत पब्लिकेशन का समय है, जरा ध्यान देना। इतना जो था वो इसका था मनन प्रकाशन का। अब आ जाता हूं सेत पब्लिकेशन के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट सम, ध्यान देना। सेत पब्लिकेशन जो है बुक, इसके अंदर के जो सम्स होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, प्रैक्टिकल सम 90% इसी बुक से सेट किया जाता है। इस बुक में करेक्शंस बहुत है, लेकिन सम रेफरेंस के लिए चाहिए, इसलिए हमने सम्स उसमें से लिया है। हम प्रैक्टिकल मैं खुद सॉल्व करके दूंगा आपको, ठीक है। चलिए देखते दिया क्या गया है। करण, मिस्टर के करण इज अ न्यू डीलर। From the following information, find out on which day he will be liable for registration under GST. Give your reason. बराबर है। अब इसका मतलब क्या है पहले समझते कि मतलब करण जो है उसने अपना एक बिजनेस चालू किया है और अलग अलग तारीख, अलग अलग महीना, तारीख जो भी आपको दिया है उसमें उसने कितना परचेज किया है, कितना सेल्स किया वो दिया है। और पूछा गया है कि क्या ये अपने आप को रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिमिट कितना होना चाहिए पहले वो समझना है। ये बंदा जो है इसे न्यू डीलर है और उसके बारे में कि एक्सक्लूसिवली फॉर गुड्स है या एक्सक्लूसिव फॉर गुड्स एंड सर्विस, ऐसा कुछ वर्ड यूज किया नहीं दिया, खाली बोला है उसका टर्नओवर आपको दिया है और हमको इंफॉर्मेशन दिया है। क्या हम परचेज लिखते हैं क्या टर्नओवर में? हम सिर्फ सेल्स लिखते हैं, और भी सेल्स में टैक्सेबल, टैक्स फ्री, एग्जाम, इंटर सब। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल मारेंगे और टोटल
या तो 20 लाख क्रॉस होना चाहिए या तो 40 लाख क्रॉस होना चाहिए। अभी यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं है, तो मैंने ये अजम्पशन लगाया कि इसका जो है ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील कर रहा है। किस चीज में डील कर रहा है? गुड्स में। और खाली गुड्स में डील कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन के लिए कितना अमाउंट चाहिए? ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना, तारीख पे तारीख, जितनी तारीख उतनी इधर तारीख, बराबर। टैक्सेबल सेल्स, टैक्स फ्री सेल्स, पहले तारीख को कुछ भी है डैश डैश, तो एग्रीगेट टर्नओवर डैश हो गया। दूसरे तारीख को क्यूमुलेटिव डैश कर दिया, 16 प्लस 1,40,000, 17,40,000। पहले 0 था, 17,40,000 में ऐड करें तो 17,40,000, बराबर। 5 प्लस 11, 16 प्लस 17, मतलब अभी तक टर्नओवर 33,40,000 हो गया। 1 लाख प्लस 4 लाख 38,40, 0 सेल्स, 38,40 रहेगा अभी तक। फिर 6.5 लाख ऐड कर दिया, भाई हो गया ना सेल्स। तो अब कौन से तारीख को इसका टर्नओवर कंप्लीट हुआ? तो व्हेन ही इज गोइंग टू रजिस्टर हिमसेल्फ। समझ में आया क्या? ये तो मैंने टोटल कर लिया आगे का, बट आंसर लिखूंगा, मिस्टर करण इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ ऑन 2 May 23 as he has exceed the threshold limit of 40 lakhs exclusively for goods। समझ में आया? हमने 40 लाख क्यों अज्यूम किया है? खाली ये गुड्स के लिए। इस बात समझ में आया? पक्का? तो रजिस्ट्रेशन के सम्स कैसे होते क्लियर हुआ? एग्जाम्स में ऐसे सम्स आएंगे और इसके पहले जो करवाया वैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। और एक सम करते फिर लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। अभी ध्यान दें, साजन प्यार की लड़ाई में, ध्यान दो इधर, स्टार्टेड। हाँ, देख रहा था तेरे को आता है कि नहीं। करण साजन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन April 22, started a business on 22 April में, from which month he is liable for registration for the provision of GST? give the answer। April to June, July होगा, सबका ऐसा डेट दिया गया है। टैक्सेबल परचेज, टैक्स फ्री परचेज, परचेज लिया नहीं जाता है, सेल्स दोनों लिखा जाएगा। 7.5 लाख, 19 लाख, 26,50, 26,50, 7 और 7 1460। टोटल करेंगे अपन, मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, मार्क्स चाहिए तो, लेकिन रजिस्ट्रेशन जुलाई में हो जाएगा, एक्सक्लूसिव फॉर। समझ में आया क्या? और एक लेक्चर लूंगा रजिस्ट्रेशन के, अगर सम्स मिलते हैं तो मैं और इसका लेक्चर लेता हूं, ठीक है। और अगर सम्स और नहीं रहेंगे तो रजिस्ट्रेशन का लेक्चर इतना ही रहेगा। अगर और सम्स मिलते हैं तो रजिस्ट्रेशन के और सम्स के लेक्चर, मतलब 2 लेक्चर्स में भी इनफ हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स का टेंशन लेना नहीं, मैं क्लियर बोल देता हूँ। जो लोग ऐसा लग रहा है वीडियो देख रहे हैं, जो लोग इधर बैठे रहा, सर इनडायरेक्ट टैक्स सैली क्या सोच रही क्या मालूम, लेकिन फिर भी एक बता रहा हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्स लेसन अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो कुछ नहीं समझने वाला है, लेकिन जितना प्रैक्टिकल में पढ़ाने वाला हो ना, जितनी भी प्रैक्टिकल वीडियोस लेक्चर्स होने वाले या तुमको पढ़ाने वाला हो, एग्जाम में वैसे ही टाइप के समझाएंगे, 101% गारंटी के साथ वैसे टाइप के प्रैक्टिकल सम्स आएंगे। मेरा काम एक्सप्लेनेशन देना, प्रैक्टिस करना आपका काम है। क्लियर है? तो अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस करो, आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है क्या? तो आज के क्लास में इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।